सुंदर पुष्प अर्पित करवा देते हैं। और वो श्रोता, हमारे कथा आती है ताज बेगम की। ताज बेगम वो भी मुस्लिम थी और सब छोड़ करके व्रज में रहने लगी थी। सुनो दिल जानी, उनका पद है, उर्दू भाषा में है थोड़ा सा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। हूँ तो मुसलमानी सांवरे सलोने, कुर्बान तेरी सूरत पे। हूँ तो मुसलमानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। ऐसी ताज बेगम, मुझे पूरा पद तो मिल ही नहीं रहा कहाँ है, बहुत सुंदर पद है। और वे आकर के व्रज में निवास करने लगी। आज भी उनकी शायद समाधि, या वो मैंने दर्शन तो नहीं किया, पर बताते हैं गोकुल के पास में है, गोकुल के पास में है या कहीं ब्रजमंडल में ही है। उनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वो बाहर बैठ करके दर्शनार्थियों से पूछती थी कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। तो दर्शनार्थी आकर के उनको बताते थे आज ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी, ऐसी पोशाक पहनी। हाँ, मिल गया। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि अगर कथा में अचानक से किसी भक्त की याद आ जाए तो समझो वो भक्त अपनी दिव्य चेतना से कथा में आए हैं। और मैं पद तो ढूंढता हूं, कई बार नहीं मिलते, पर नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि वो आचार्य चरण आए पर जल्दी में थे इसलिए निकल गए। पर उनका पद मिल जाता है तो लगता है वो बैठे हैं। तो अभी ताज बेगम बैठी हैं यहाँ पे, सुन रही हैं कथा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी। सांवले सलोने सरताज सिर कूले सोहे, तेरे नेह दाग में निदाग ही रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी बदनाम ही रहूंगी। और बुर्का उतार पहन घाघरा घुमावदार, बुर्का उतार पहन घाघरा घुमावदार। फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी, कहत सहजादी ठाकुर कभी सौ पैज कर। वृंदावन छोड़ अब कितहू न जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। और किसी ने कहा कि भाई तू एक तो मुसलमान नहीं है,
ताज बेगम अकबर की पत्नी थी। ठाकुर जी की छवि देख करके इतनी मोहित हो गई, ना कभी कथा सुनी, ना किसी आचार्य का संग किया, ना किसी सत्संग में गई, ना कभी नाम जप किया, केवल अकबर के साथ व्रज में, अकबर तो राजा है, आया व्रज घूमने के लिए, साथ में आई थी, तो केवल श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया खिड़की में से। बस वही छवि देख करके ऐसा ज्वर चढ़ा कि वापस आगरा जाकर के खूब चिकित्सक आए, लेकिन बुखार नहीं उतरा। तब अकबर ने कहा कि कैसे आप ठीक होगी? बोले कि मुझे व्रज छोड़ दीजिए, बस मुझसे और कुछ होगा नहीं, मुझे उनको देखते रहना है बस, और मेरे से कुछ बनेगा नहीं। कई बार बंधुओं, हम पूर्व जन्म में भक्त होते हैं, पर तब हमसे कुछ अपराध बन जाता है, जिसके कारण अगले जन्म में हम ऐसे किसी योनि में या किसी परिवार में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक भगवत सत्संग चर्चा आदि नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म का हमारा जो भक्ति भजन भाव था, उसके कारण कभी कभी संचित रूप से हमें ठाकुर जी दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, और हम भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। कई लोग हिंदू हैं, कई लोग सनातनी हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में पूजा सेवा करते हैं, पर फिर भी इतना प्रेम नहीं कर पाते ठाकुर जी से। केवल और केवल नियम पूर्ति में ही उनका ध्यान ज्यादा रहता है, बाकी ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित नहीं हो पाते। पर कई लोग, अगर वर्षा हो रही है आकाश में और हिरण्यकश्यप तिरछी नजर से देख ले, तो इंद्र की मजाल नहीं कि एक बूंद भी गिरा दे ऊपर से। इतना शासन हिरण्यकश्यप का। उस कुल में जन्मे श्री प्रहलाद जी महाराज, वो कैसे भक्त हो गए ठाकुर जी के? खूब मारने का प्रयास कर लिया, कुचलने का प्रयास कर लिया, अग्नि में जलाने का प्रयास कर लिया, पानी में डुबाने का प्रयास कर लिया, सब प्रयास कर लिए, लेकिन भजन गया नहीं चित्त से। वो 5 वर्ष की अवस्था में नृसिंह को प्रकट कर दिया। ये एक जन्म का तो नहीं हो सकता। बहुत कम उम्र में, देखो युवाओं, कई वृद्ध लोग कहेंगे कि युवाओं की इतनी प्रशंसा क्यों होती है? वो भक्ति कथा आदि सुनने लगते हैं तो उनकी इतनी प्रशंसा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में इतना भजन भाव कथा आदि सब श्रवण कर रहे हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए, परसों एक लाली आई, मिली हमको बाहर, बोली महाराज जी मेरे बोर्ड के एग्जाम में फिर भी भाग के आई हूँ कथा सुनने के लिए। मैंने कि लाली तेरे घर वाले पकड़ लेंगे, मुझे फेल है गई तो। नहीं नहीं महाराज जी, एक पेपर में अगर री एग्जाम भी देना पड़े तो दे दूंगी, लेकिन एक बार कथा सुनना तो है। आप नैमिषारण्य आए हैं, मेरा घर यहाँ से दूर तो बहुत है, पर एग्जाम है, मैं दे लूंगी जाके, पर मुझे था एक बार कथा सुनूं, दर्शन कर लूं। और इतनी उत्सुक, वो चलते चलते गिर गई थी। तो युवाओं को ऐसे में देखता हूं ना, तो मैं रुकता नहीं, मैं मिलता नहीं ज्यादा, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी ज्यादा फोटो खिंचाऊं, पुजवाऊं खुद को। अब भाई मैं बिचौलिया हूं, आपको उनसे संबंध करावे आया हूं, मुझसे संबंध मत बनाइए। बिचौलिया तो अच्छे परिवारों को मिलाता है। आप सुदृढ़ परिवार हो, ठाकुर जी सुदृढ़ वर हैं आपके लिए, मेरा काम मिलाना है। तो पर बिचौलिया ही छोरा के काजे छोरी देखे गए हो, खुद ही ब्याह करे आए हो, तो कैसो बिचौलिया? हम तो बिचौलिया, इसलिए हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं कमरा में, चुपचाप बैठ जाते हैं भीतर। ठाकुर जी के संग लो ना सेल्फी। सूरदास जी ने किसी के संग सेल्फी नहीं ली, ठाकुर जी के संग सेल्फी है उनकी। मीराबाई की ठाकुर जी के संग सेल्फी है, करमेती बाई, जना बाई और ये ताज बेगम, इनके कहीं भी चित्र देखोगे, सोशल मीडिया पे भी निकालोगे, तो इनके संग ठाकुर जी का चित्र होगा। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के संग चित्र है इनका। हमारे संग चित्र लेके क्या होगा? कुछ नहीं। ठाकुर जी के संग चित्र आवे आपका, और आप ना खींचो, ऐसे कर्म कर जाओ कि पूरी दुनिया आपको ठाकुर जी के नाम से ही जाने। आज किसी लाली का नाम, किसी बालिका का नाम, किसी स्त्री का नाम मीरा होता है, तो मीरा वो नाम बताती मेरा नाम मीरा, उसका चिंतन ही नहीं होता, तुरंत गोपाल की मीरा का स्मरण हो जाता है। कोई अपना नाम भगवत संबंधी बताता है, ठाकुर जी की याद आती है। तो किसी ने कहा, अरे ताज
एक तो तू मुसलमान नहीं, ऊपर से बादशाह की बेगम, और यहां आकर के हमारे ठाकुर जी पर डोरो डाल रही है। तो अपनी अंतिम पंक्ति में कहती है, बंदी बनूंगी राधा महारानी जू की, तू की निभाए नाम गोपिका कहूंगी मैं। सब ब्रज में ताज बेगम को गोपिका बोलते थे, उसका नाम ही निकनेम पड़ गया था ब्रज में, गोपिका। सब गोपिका कह के बुलाते। तो मंदिर के बाहर बैठ जाती, अंदर जाने को उनको अनुमति नहीं थी। तो आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती, आज ठाकुर जी ने क्या पहना है, कैसा सिर पे मुकुट है, कैसे कानों में कुंडल है, सब बताते। तो ताज बेगम अब धीरे धीरे अपनी भक्ति में वर्धन कैसे कर रही है, सुबह उठ के स्नान ध्यान करके विचार करती है, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी होगी, नीली पोशाक पर मोतियों की माला होगी, आज सिर पर ठाकुर जी ने कूल्हे धारण किया होगा, नहीं नहीं मुकुट पहना होगा, नहीं 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 पाग पहनी होगी, और पाग ऐसे वर्ण की होगी, उस पाग पर ऐसा सिरपेच होगा, उस पे ऊपर ऐसी माला होगी, कानों में मकराकृत कुंडल होंगे, आज ठाकुर जी ने गुलाब का इत्र धारण किया होगा। पहले ही सोच के जाती है और मंदिर के बाहर जाकर के खड़ी हो जाती है, कांपने लगती है, कहीं मैंने जो सोचा वैसे नहीं हुए तो। भीतर से दर्शनार्थी आते हैं तो ताज बेगम पीछे दौड़ती है, कैसे हैं आज ठाकुर जी, नेत्र बंद करके बस घबरा रही है, कहीं ये विपरीत ना बता दें। जैसे ही सामने वाला बोलता, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, सिर पर पाग पहना है, ऐसा सिरपेच है, मकराकृत कुंडल है, और आज ठाकुर जी की इत्र फुआ प्रसादी मिली, गुलाब का इत्र धारण किया है। सुनते ही ताज बेगम वहीं नृत्य करने लगती, वहीं नाचने लग जाती और नृत्य करके आनंदित हो जाती। मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, मेरे ठाकुर मेरे चित्त में आके मुझे बता जाते हैं कि आज क्या पहन रहे हैं। ऐसी ताज बेगम, आहा, बहुत सुंदर चरित्र है ताज बेगम का। इनका एक और छंद बहुत सुंदर है, छैल जो छबीला संग सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहू देव तो सोन्यारो है, माल गले सोहे नाक मोती सेत सोहे, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारो है, दुष्ट जन मारो सब संत को उबारो ताज, चित्त में निहारे प्राण प्रीति करन वारो है, नंद जू को प्यारो जिन कंस को पछाड़ो, वृंदावन वारो कृष्ण साहब हमारो है, वृंदावन वारो कृष्ण साहब हमारो है। ध्रुव से प्रहलाद गर्ज ग्राह से अहिल्या देखी, सौर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं, पापी अजामिल सुर हरि रे दास कहू, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं, धनी नाम देव दादू सदना कसाई जाने, गने का कबीर मीरा सेन उर धारे हैं, जगत को जीवन जहान बिच नाम सुन्यो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। ताज बेगम का चरित्र तो पूरा नहीं कहूंगा, आज कृष्ण लीला सुनानी है, पर इनके जीवन का अंतिम भाव बताता हूं। मैं सोच के नहीं आया था, अपने आप पता नहीं क्यों आ गया भाव। ताज बेगम कभी मंदिरों में नहीं गई, व्रजमंडल में यमुना तट पर एक कुटिया बना के रहती थी। होली के दिन थे, यही दिन चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं, होली के दिन चल रहे थे, और ताज बेगम रोज अपनी कुटिया से निकलती और जब व्रजमंडल में होली खेलते हुए सब ब्रजवासियों को देखती तो बस वो यही खोजती रहती कि सब रंग डाल रहे हैं, श्याम सुंदर कब रंग डालेंगे। आहा, होली का दिन था, मुख्य होली का पर्व जो आएगा 4 तारीख को। उसी दिन सुबह सुबह
ताज बेगम नेत्र बंद करके बैठी और उसको सर्वांगीण ब्रजमंडल में होली का दर्शन हुआ, उस होली का जो द्वापर में हुई थी। ताज बेगम को क्या दिख रहा है? इधर से सब गोपियां आ रही हैं, गोपियों के समूह के बीच में यशोदा मैया, इधर से सब ग्वाला आ रहे हैं, ग्वालाओं के समूह के बीच में श्री नंद बाबा, यहां से सब सखियों की टोलियों के बीच में श्री किशोरी जी आ रही हैं, गोपियां ऐसे नाच रही हैं, रंग उड़ा रही हैं, पिचकारी चला रही हैं, गुलाल डाल रही हैं, सब दिखे, गैया दिखी, गोपी दिखे, ग्वाला दिखे, नंदरानी दिखी, नंद बाबा दिखे, वृषभानु बाबा दिखे, कीर्ति मैया दिखी, राधा रानी भी दिख गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। लिखती जा रही हैं वो। आज भी धमार का पद पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये अंतिम पद था ताज बेगम का, आज भी वो पद गाया जाता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी गाल पर गुलाल लगता है श्रीनाथ जी में, यही पद गाते हैं धमार का, इसका ताज बेगम का। गुसाई जी की शिष्या थी विठल नाथ जी की। तो लिखती गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही क्या देखती है कि एक अद्भुत समूह सखाओं का आ रहा है और व्याकुल हो रही है। ताज बेगम अपना संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निकाल दिया, ठाकुर जी का कभी अनुभव नहीं हुआ। तभी क्या देखती है, पीतांबरी पहने श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, उनके चरण दिखाई दिए, उनके घुटने दिखाई दिए, उनका कटी भाग दिखाई दिया। कटी में क्या देखती है कि फेंटा में गुलाल बांध रखा है, पिचकारी डाल रखी है। थोड़ी ऊपर आई तो यहाँ उदर दिखा, वक्ष दिखा, ग्रीवा दिखी, और जैसे ही ठोड़ी पर पहुंची तुरंत ताज बेगम के प्राण चले गए, मुख नहीं देख पाए, वहीं प्राण चले गए। तो ताज, अब पद लिखने वाले जो होते हैं वो अंतिम कड़ी में अपना नाम जरूर लिखते हैं। कई लिखते हैं, कई नहीं भी लिखते, और कईयों की एक छाप होती है। जैसे हम कोई पद रचना करते हैं तो हम छाप गिरधर की देते हैं, अपने ठाकुर जी की छाप। अंतिम पंक्ति में गिरधर नाम आएगा। एकमात्र राधा रमणम हरे हरे है, उसमें इंद्रेश नाम है, वो नाम भी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने लिखा, हमने नहीं लिखा। वो अंतिम पंक्ति जो है वो उनकी रचना है, बाकी पूरा पद हमने लिखा। जब महाराज जी को दिखाया, महाराज जी ये पद राधा रमन जी को अर्पित कर रहे हैं, तो महाराज जी बोले हम कुछ लिख दें? मैंने लिखो। तब गोप सुवेशम दास इंद्रेशम राधा रमणम हरे हरे महाराज जी ने लिखा। नहीं तो जितने भी पद हैं उनमें गिरधर नाम। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी नाम पूज्य पिताजी ने लिखा, उसमें भी अंतिम पंक्ति में गिरधर लाल जी का नाम है। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, हम सबको प्राणंते प्यारो, हमारो गिरधर लाल। तो गिरधर हमारे लाल जी का ही नाम से छाप होती। तो ताज बेगम ताज लिखती थी अपने सारे पदों में। तो लिखते लिखते अंतिम पंक्ति रह गई, उससे पहले प्राण निकल गए। और उस समय के काल में संपूर्ण वृंदावन ने सुना, आकाश में एक विचित्र सी काली घटा आई, और उस काली घटा में स्वर लहरियां प्रकट होने लगी, तरंगें प्रकट होने लगी। और तभी क्या देखते हैं, कमल नयन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और ताज बेगम का जो अंतिम पद का जो अंतिम भाग था, जो रह गया था अधूरा, ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा। निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने लिखी, और श्री ताज बेगम को अपने साथ ठाकुर जी निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए। ऐसे ऐसे चरित्र हैं भक्तों के, मैं क्या कहां तक कहूं। मास कथा मैंने कही है 1 महीने तक, और भी कई प्रकल्प प्रयास चल रहे हैं। एक बार मन है कि केवल कभी ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, साल में 2 साल में एक स्थान पर बैठ करके कम से कम 108 दिन तक 108 भक्तों के चरित्र सुनाने, और वो चरित्र ऐसे हों जिनको सुनकर के व्यक्ति का। और एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ठाकुर जी की लीला सुन के इतना परिवर्तन चित्त में नहीं होता, भक्त चरित्र सुन के हो जाता है। भक्त चरित्र हृदय का मार्जन कर देता है। ठाकुर जी का चरित्र तो ठाकुर जी को प्रकट करता है, पर घर पर अतिथि को बुलाने से पहले घर की साफ सफाई भी तो जरूरी है।
तो घर की साफ सफाई तो भक्त चरित्र करते हैं। हृदय की जो मार्जन स्थिति है उसको, हृदय के उपस्थित स्थान, कहाँ ठाकुर जी बैठेंगे, कहाँ पाएंगे, कहाँ डोलेंगे, हृदय की इतनी स्थिति तो भक्त चरित्र ही करते हैं। इसलिए भक्तमाल जी श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रकट की। कल श्री नाभा गोस्वामी जी के पूज्य गुरुदेव अग्रदास जी महाराज की प्रादुर्भाव दिवस था। कल हमने कल तो स्मरण नहीं किया, आज उनको प्रणाम करते हैं। दास को एक बार अवसर मिला था पूज्य पिछले साल श्री अग्रदास जी महाराज के पावन स्थान रेवासा में कथा सुनाने का, तो बड़ी कृपा है। पता नहीं किस संदर्भ में हमने ये पूरा विषय आपको सुना दिया। हाँ, महाराज जी बोल रहे थे ना कि हमने कभी फुलेरा दौज नहीं छोड़ी। कल यहाँ आए तो ब्याहुला का पद चल रहा था, तो वो बात से कनेक्ट किया था कि ताज बेगम को दर्शन नहीं मिलते थे, वो सोच के जाती थी और वैसे ही श्रृंगार ठाकुर जी करते थे। तो किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला प्रकट करते हैं, ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह करते हैं। आइए हम आप सब लोग अब कथा क्रम में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया, हाँ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ, तेरो ललना नंद नानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी। भुजा उठा के गाओ। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
जुग जुग हाँ जुग जुग हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आनंद घर आनंद भयो हे नंद घर आनंद भयो। ओ नंद घर आनंद भयो हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण पियारी बरसाने वारी श्री कृष्ण पियारी। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 ओ जय राधे राधे गाइए जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोलो नंद हाँ नहीं बोले जस्ट ओनली 100 किलोमीटर। मैंने कि भाई तुमने जस्ट और ओनली तो ऐसे लगाया कि जैसे बिल्कुल ये रहे बगल में 100 किलोमीटर बोल रहे हो। बोलो जस्ट 100 किलोमीटर। तो अयोध्या इज जस्ट 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। महंत जी भी आएंगे, हम निमंत्रण दे जा रहे हैं। हनुमान जी के बिना कैसे चले वो काम। और हमारे नंदू भैया भी आमे, सब आमे। अयोध्या जी में कथा है, श्री राघव जी की नगरी में जन्माष्टमी मनाएंगे। तो हर चौथे दिन कृष्ण जन्म मनता है कथा में। तो अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे कैसा वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं अवाद्यंत विचित्राणी। मैं कभी कभी इसका चिंतन करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले ऐसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी कि वाद्य नहीं बजा रहे हैं, अवाद्य जो बजने वाले यंत्र नहीं है उनको भी बजा रहे हैं। जैसे जब बच्चों में उत्साह प्रकट होता है स्कूल में तो वो अपने पेन से ही अपने वो उसको बजाने लगते हैं, टेबल को बजाने लगते हैं, कभी अपने टिफिन को बजाने लगते हैं, कभी अपनी बोतलों को बजाते हैं। बच्चों को जब उत्साह करना होता है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ। उत्साह का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। उत्सव का मतलब क्या होता है? व्यवस्था युक्त होकर के क्रिया करना, वो उत्सव नहीं है। अब व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर देना उसको उत्सव कहते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा कि माताएं थाल पीटती हैं, जब वो बेलन से बजाएंगी उसको
ये कहाँ की परंपरा है? कोई शास्त्र में वर्णन तो है नहीं इसका। इसका वर्णन यही है, अवाद्यंत विचित्राणी, विचित्र वाद्य बजाए गए। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, माताएं बहनें सोची कहाँ ढोल नगाड़े वालों को बुलाने जाएंगे क्या? जो घर में रखे हैं बर्तन उन्हीं को ही बजाओ, उन्हीं से ही बजा बजा करके नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उत्सव मनाओ सब लोग। बालक अपना मुंह खोल करके अपने गाल बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज मुख से निकाल रहे हैं, हाथ को शंख बना करके उससे विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। कोई बहुत तगड़ा बिल्कुल लंबोदर दिख जाए तो कहो देख ढोल आयो, यही बजाओ। उसी के पेट पर ही कुछ बजा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो। कोई बिना बाल वारे आए गए तो उनके सिर पर चढ़ के उसके सिर पर ही तबला बजा रहे हैं। और कभी किसी के संग ऐसा कर भी रहे हैं तो उसको बुरा भी नहीं लग रहा है, वो भी नाच रहा है, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। ऐसे उत्सव मनना है व्यवस्थित। किसी को ये नहीं पता कि हमने भोजन किया कि नहीं, हमने पानी पिया कि नहीं, हम सोए कि नहीं, बस उत्सव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और 6 महीने तक चलता रहा। हमारे पुष्टि मार्गियों की माने तो पुष्टि मार्गी तो कहते हैं 1 साल तक चलता रहा। क्यों? पुष्टि मार्गी परंपरा में आज भी ठाकुर जी की छठी उत्सव, आप लोग कहीं भी जाएंगे, रामनवमी के 6 दिन बाद छठी उत्सव राम जी का होता है। राधाष्टमी के 6 दिन बाद राधा जी की, किशोरी जी की छठी मनाई जाती है। पर हमारे पुष्टि मार्गीय कई परंपराओं में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले होती है। मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी उत्सव, अगले दिन जन्माष्टमी। आप कहोगे ये कैसे? तो कहते हैं यशोदा मैया 1 साल तक भूल गई लाला की छठी पूजनो। तब कोई ने आए कि कही, बोले मैया कल लाला की जन्माष्टमी है, 1 वर्ष को है जाएगो। तब एक बूढ़ी मैया ने कही, अरे मैया तू तो ऐसी भूल गई लाला की छठी नहीं पूजी अभी तक। मतलब साल भर ऐसे निकला जैसे 2-4 दिन हो। तब यशोदा मैया ने ठाकुर जी 1 वर्ष के भय वासे 1 दिन पहले छठी पूजी। इसलिए कई परंपराओं में आज भी सप्तमी को छठी पूजते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। अद्भुत है। आनंद के क्षण ऐसे होते हैं कि उसमें समय कब व्यतीत होता है पता नहीं चलता। एक होती है सुख की घड़ी, एक होती है प्रसन्नता की घड़ी, और एक होती है आनंद की घड़ी। सुख की घड़ी में थोड़ा पता चलता है समय का, प्रसन्नता की घड़ी में भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है, पर आनंद की घड़ी में बिल्कुल पता नहीं चलता। आज 5वां दिन है कथा का। वो लोग कल ही तो आए थे। और कई जगह ऐसा होता है वहां 5 दिन भी वो लोग तो कब हो 7 दिन पूरे, कब जाएं यहां से, ऐसा भी अनुभव होता है। हमको कथा में तो ऐसा कहीं भी अनुभव होता नहीं है। वैसे कई जगह आयोजक ही बड़े खतरनाक मिल जाते हैं, उनसे बच के भागने का मन करता है, कैसे भी जाएं यहां से। अब तो भगवत कृपा से सब भाव वाले ही मिलते हैं हमको, कथा कराने वाले। किसी समय में ऐसे ऐसे कथा कराने वाले भी मिले हैं कि बस राघव जी जैसी स्थिति हमारी हुई, राम जी जैसी, कि तुम्हारे वस्त्र आदि हमने नहीं रखे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कृपा है, दक्षिणा की उम्मीद मत करो, चलो जाओ। कई बार ऐसी कथाओं का भी हमने अनुभव किया है। 7वें दिन कथा मंच पर आए तो देखे यजमान जी है ही नहीं, फरार हो गए परिवार सहित। पंडाल वाले, बिजली वाले, भोजन वाले सब खड़े थे लाइन से, बोला हमारा पेमेंट दे के जाओ। मैंने हमारा ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे भी मिले। कहेंगे तो खाएंगे, हम कहेंगे तो पिएंगे। तब फिर मन होता है कब पूरी करें, यहां से जाएं हम आगे। बीच में एक काल ऐसा आया था कथाओं के बीच में, बड़ा डर लगता था चित्त में, भाई कैसे कैसे आयोजक होते हैं। पर भगवत कृपा से, लाल जी की कृपा से अब बढ़िया मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत देते नहीं। लेकिन सहना सबको पड़ता है जीवन में। सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। संस्कृत में सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सहना और एक अर्थ होता है जीतना। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि जो सहता है वही जीतता है।
जिसने सहा होगा वही जीतेगा, जिसने सहा ना हो, परिस्थिति कभी ऐसी ना बनी हो सहने वाली, तो जीतना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सब आनंद कर रहे थे। तभी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। आहा, जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा। आज बड़ी कृपा है, व्यास गद्दी के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। कल दर्शन करने के लिए हम गए थे और वहाँ महाराज जी के संग बैठ कर के खूब सुंदर चर्चाएं भी हुई। जय कल संध्या काल में यहाँ पास में ही व्यासपीठ स्थान का दर्शन करने के लिए गए, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए। वहीं से हम सबके मध्य में पूज्य श्री परम पूजनीय श्री अनिल कुमार शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कल इतनी अद्भुत चर्चाएं महाराज जी के साथ नैमिषारण्य के विषय में हुई, हम तो वहाँ स्तब्ध होकर सुन रहे थे। केवल ऐसे ऐसे ऋषियों की वार्ता, ऐसी ऐसी नैमिषारण्य की अद्भुत महिमा जो शायद हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी महाराज जी कल सुना रहे थे। और वहाँ यज्ञ नारायण भगवान का मधुर दर्शन करके इतने बड़े यज्ञ कुंड वेदियों का दर्शन भी हमने पहली बार किया। और कहते सौनकादि ऋषियों के द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियां ही वहाँ व्यवस्थित। नैमिषारण्य वैसे है तो अद्भुत बंधुओं, अलौकिक है। आज के युग के लोग ज़्यादा नैमिषारण्य जानते सब हैं, पर दर्शन के लिए और वैसे यहाँ कम लोग आ पाते हैं। उसमें हमें लगता है शायद धाम की ही इच्छा नहीं है इतनी ज़्यादा कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे, क्योंकि जहाँ भी भीड़ पहुँचती है उसके बाद फिर उस स्थान की जो पुरातन स्थिति है वो कहीं ना कहीं नष्ट होती चली जाती है। परंतु नैमिषारण्य क्षेत्र में इतनी भीड़ ना होने का एक बहुत सुंदर कारण है कि यहाँ आज भी पुरातन स्थिति बनी हुई है। अब हनुमानगढ़ी के पूज्य हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करो। मैं तो कितने लगभग 9 वर्ष पहले आया था नैमिषारण्य, 9-10 वर्ष हो गए। और तब भी बहुत कुछ नहीं था यहाँ पे। तब भी मुझे याद है कि वन्य प्रदेश जैसा ही था, ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान। ऐसे अद्भुत हनुमान जी के दर्शन हमने कहीं नहीं किए जैसे यहाँ है। ऐसे अद्भुत सरोवर का दर्शन, नदी का दर्शन, स्थानों का दर्शन अद्भुत है। और ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि बहुत संख्या में भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। तो कल व्यासपीठ के भी दर्शन हुए, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में वहाँ बहुत देर चर्चा भी चलती रही। आज वहाँ के पूज्य महाराज जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बारंबार प्रणाम। पूतना का आगमन हुआ और आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे पहली, अब देखो परीक्षाएं तो हर स्थिति में आती हैं, हर परिस्थिति में आती हैं, भक्ति मार्ग में भी परीक्षाएं होती हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 6 दिन के अंतराल में पूतना का आगमन हुआ। इसका मतलब क्या है? हम सब भक्ति मार्ग पर जब आते हैं, ठाकुर जी चित्त में आते हैं, तब भी पूतना आती है। पर पूतना का रूप क्या है? पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है।
वो पूतना है। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र क्रिया, ये सब भक्ति मार्ग में पूतना का स्वरूप है। माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके अपवित्र विचार आ रहा है चित्त में, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण हो रहा है। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं जा रही है, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण है आपके चित्त पर। बंधुओं, भक्ति मार्ग शुद्ध करता है अंतःकरण को। यदि उसके बाद भी वही धूमिलता बनी हुई है, तो रावण में और हम में अंतर क्या है? रोज अभिषेक करता है, रोज त्रिपुंड लगाता है, रोज शिव आराधन करता है, लेकिन उसके बाद भी चित्त पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, चरित्र पवित्र नहीं है। कल महाराज जी के पास बैठे थे तो महाराज जी ने एक ऋषि की चर्चा सुनाई। कौन से ऋषि थे महाराज जी? कुकुड, कुकुड द, अरे ट, कुकुट। ऐसी अद्भुत चर्चा महाराज जी बता रहे कि जब पुलस्त ऋषि के वंशधर रावण का राज्याभिषेक होना था, तो नैमिषारण्य से कुकुट ऋषि गए और उन्हीं को ही निवेदन किया गया कि आप ही इनके सिर पर मुकुट धारण करा के इनका राज्याभिषेक करो। तो कुकुट ऋषि कहते हैं कि इनका ही नहीं, यहां पर जितने पूर्व में जितने भी रावण हुए हैं, असंख्य रावणों को मैंने ही उनको यहां पर बिठा। रावण एक पदवी का नाम है, जो भी वहां बैठे उसका नाम रावण है। बोले मेरा सौभाग्य है कि इस बालक का भी मैं राज्याभिषेक कर रहा हूं। लेकिन तभी उन्होंने उनके मस्तिष्क रेखा को देख करके कहा, तुरंत मुकुट वापस रख दिया। तो पूछने लगे क्या बात है? बोले कि इस बालक में बड़े गुण हैं, ये बालक इस नगरी को इतना सुंदर बनाएगा कि देवलोक भी इसका दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। ये बालक यहाँ के मार्गों का ऐसा निर्माण करेगा, चित्रशाला बनाएगा, आदि आदि करेगा। इतना कुछ अद्भुत बताया। सुन करके पुलस्त ऋषि खुश हो रहे थे, वाह वाह वाह, मेरा वंशधर इसका राजा बनेगा। और ये देखिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कुकुट ऋषि इसकी। फिर पूछा, तो फिर इतने गुण हैं तो फिर आप राज तिलक क्यों नहीं करते? आप इसके सिर पे मुकुट क्यों नहीं धराते? बोले चित्रशाला तो बनाएगा पर चरित्रशाला नहीं बना पाएगा, इसके अंदर चरित्र नहीं होगा, इसमें बाकी सारे गुण हैं। ये राज्य का ऐसा निर्माण करेगा, ये इतना अद्भुत बना देगा, लंका इतनी महिमावंत हो जाएगी, सब कुछ है इसके पास में, पर चरित्र नहीं है इसके पास। और चरित्र विहीन राजा का अगर राज तिलक हुआ तो पूरे नगर का बंटाधार, ये जितना सुंदर लंका को बनाएगा, एक समय आने पर वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और ये पूरे नगर का विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं इसका राज तिलक नहीं करूंगा। और कुकुट ऋषि नैमिषारण्य से ही गए, वापस आ गए नैमिषारण्य, नहीं किया उसका राज तिलक। फिर अन्य 5 ऋषियों ने जाकर के रावण का राज तिलक आदि किया और उनकी भविष्यवाणी सफल हुई। भले ही उसने लंका को अद्भुत बना दिया, लेकिन उस अद्भुत लंका को क्या स्थिति बनी? जला दिया, नष्ट कर दिया, धूमिल कर दिया। लंका का नाम सुनते ही राक्षसों की स्मृति आने लगी। वो ऋषि यहीं से गए थे वहां, कल महाराज जी बता रहे थे। तो त्रिपुंड लगाता था रोज, दिव्य दिव्य रचनाएं गा करके सुनाता था महादेव को, लेकिन चरित्र शुद्ध नहीं कर पाया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको अपने हृदय की बात कहूं, वास्तव में जो लोग कथा भी सुनते हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते हैं, वैष्णव धर्म का पालन भी करते हैं, और कहीं ना कहीं विषय विषादों में भी पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उस संसारी क्रियाकलापों में जिनकी रुचि रहती, दोनों तरफ पैर रख करके जो चलते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाता। ये दोनों तरफ पैर जो रख करके चलते हैं, उनका गिरना संभव है, निश्चित है। एक तरफा रहिए, इस तरफ यदि आए हैं तो पूरे पूरे इस तरफ आइए, भले धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे वहां से सब छोड़ने का प्रयास कीजिए। छोड़ने का प्रयास मतलब घर परिवार नहीं, विषय, वहां धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध करना, भोजन को शुद्ध करना, नियमों में शुद्धि लाना, उसको धीरे धीरे छोड़ करके पूरे पूरे इधर आने का प्रयास कीजिए।
और यदि वही अच्छा लगता है तो फिर इस स्थान का त्याग कर दीजिए, तिलक विलक मत लगाइए, एकादशी एकादशी सब प्रणाम करिए सबको, या तो पूरे वहीं के रहो या पूरे यहीं के रहो। ये दोनों तरफ रहने का प्रयास यदि करोगे तो रावण ही है। वो शंकर आराधन भी करता है और चरित्र विहीन कर्म भी करता है। तो भक्ति मार्ग में जब विषय चित्त में आने लग जाए, वो पूतना है, उसको निकालो, उसको मत आने दो। और हम तो कहते हैं भजन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। भजन करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले रात्रि की बेला। भजन करने की सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले सुबह सूर्योदय हो उसके बाद ना। जब विषय चित्त में आवे उसी समय भजन करने बैठ जाओ। अब हम बहुत सारी बातें तो मंच से नहीं बता सकते, पर जैसे पानी पूरी की इच्छा हो गई, जीभ में पानी आ रहा है, पानी पूरी खानी है, उसी समय आसन लगाओ, हाथ में लो माला, पूरा ठाकुर जी का स्मरण कर लग जाओ भजन में। बोले जीभ बहुत विचलित कर रही है, ठाकुर जी इसको संभालो। और जैसे नाम जप करोगे, जब इंद्रिय विषय युक्त हो उसी समय भजन करने लग जाएं तो वो इंद्रिय विषय विमुक्त हो जाएगी। धीरे धीरे होगी पर हो जाएगी। केवल एक नियमित समय बांध लिया है, 4 बजे से 6 बजे तक भजन करना है, फिर पूरे दिन डोलते रहना है। अब जब जब विषय चित्त में आ रहा है, आप सोच रहे हैं कल ही करना है भजन, तो नहीं, जब जब चित्त में विषय आवे तब तब भजन करो, जब जब पूतना आवे तब तब उसका वध करो। ये विषय चिंतन पूतना है। पूतना आई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सब उसको देखने लगे। यह भी पूतना का स्वरूप है कि भगवत भजन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करे, वो पूतना है। सब उसके प्रति आकृष्ट होने लगे, सब देखने लगे। पूतना भीतर प्रवेश हो गई। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, लाला को गोद में दे दिया। सुंदर है, स्वरूपमान है, खूब विस्तार से हमने कही है कई बार कथा। पर यहां पर एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि महाराज जी, बाहर के सब ब्रजवासी पूतना के रूप पर मोहित हो गए, ये बात समझ में आती है, पर यशोदा मैया, उन्होंने विचार क्यों नहीं किया? तुरंत लाला को गोद में क्यों दे दिया? बंधुओं, यशोदा मैया कौन है? आचार्य है। आज यशोदा मैया की कृपा है कि सब घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। यदि वे नहीं चाहती तो उनको लाला कोई के घर में जातो। आपके घर में मुरली मनोहर ठाकुर जी बैठे हैं, आपके घर में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं, तो ये बिना आज्ञा के आ गए, क्योंकि बड़े लाला है ना, ये तो अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं। पर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, इसका मतलब क्या है? ये छोटो लाला बिना मैया की आज्ञा के तो नहीं आवेगो। यशोदा मैया की कृपा से आपके घर में विराजमान हुए हैं श्री लड्डू गोपाल जी। तो यशोदा मैया आचार्य है, उनकी कृपा से हमको सेवा मिली है। आचार्य से गलती कैसे हो सकती है? वो पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर एक आचार्य ने वर्णन किया कि भाई वो आचार्य हैं, और आचार्य का काम क्या है? योग्य अयोग्य का विचार ना करके सबको ठाकुर जी की शरणागति कराना। ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध अपने जीवन में किए हैं, इसकी रक्षा करना ठाकुर जी आपका दायित्व है। पूतना को आते ही यशोदा मैया जान तो गई हैं कि राक्षसी है, अंतरंग भाव से यशोदा मैया जान गई हैं, और ये भी जानती हैं कि मेरो लाला परमात्मा है। अब जीव इतना समीप आकर के भी ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाएगा तो कालांतर में लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। बोले द्वार पे पहुंच के भी पूतना को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। नहीं, जीव के चित्त में विश्वास प्रकट हो कि ठाकुर जी के सामने कैसे भी स्थिति में पहुंचो, ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। इस भाव की पूर्णता के लिए यशोदा मैया ने जानते हुए भी ठाकुर जी गोद में दे दिए। पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। कुछ गोपियां आकर के यशोदा मैया को ले गईं। कहते हैं भगवान ने अपने आंखों पर हाथ रख लिया, नेत्र बंद कर लिए। पूतना कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी है, सब उसके रूप पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वही नहीं हुआ। आपको पूरी दुनिया देखती है, पर आपकी पत्नी ही आपको नहीं देखती, आपके पति ही आपको नहीं देखते।
कितना कष्ट रहेगा चित्त में। पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होती है, पर आपके माता पिता ही आपको स्नेह नहीं देते, कितना कष्ट होगा। पूरी दुनिया के माता पिता को आप प्रेम देते हो, लेकिन अपने माता पिता को ही प्रेम नहीं दोगे, कितना कष्ट होगा चित्त में। हम लोग इसी स्थिति में हैं, हम लोक रंजन में रहते हैं, ये रीझे, वो रीझे, वो भी रीझे, ये भी रीझे, सब मुझसे रीझ जाएं, पर ये रीझे इसके लिए हम कुछ नहीं करते, सबको रिझाने में लगे। पूतना ये तो करी, सबको रिझा लिया उसने, लेकिन जिनको रिझाना चाहिए था वो नहीं रीझे। पर सबरी से सब नहीं रीझे थे, राघव जी रीझ गए थे। जनाबाई से सब नहीं रीझे थे, ठाकुर जी रीझ गए थे। हमारी स्थिति ऐसी बने, ठाकुर जी रीझ जाएं, फिर कोई रीझे नहीं रीझे, हमको क्या मतलब। मीराबाई की कई लोग अवहेलना कर देते थे, पर ठाकुर जी रीझे हुए हैं। क्रिया ऐसी करो सब रीझे ना, ठाकुर जी रीझे, बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रखें, वो आपसे रीझे रहें। तो पूतना सबको रिझाती हुई आई, पर ठाकुर जी नहीं रीझे, नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। जैसे ही पूतना ने, इसके पीछे मुझे जो एक विशेष भाव लगता है वो ये कि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाओगे तो ठाकुर जी नजर फेर लेंगे, ठाकुर जी नजर मूंद लेंगे। ठाकुर जी कहेंगे है तो पाखंडी, है तो ढोंगी, है तो दारी को बड़ा ऊधमी, मेरे सामने देख कैसे संत बन के आए हो। ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं, नहीं, जैसे हो। मैं कहता हूं वंशी अधर पर क्यों लेटती है, क्योंकि पोली है और अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रकट कर देती है।